Hello guys, this is Intelligent Investor. Today I'm gonna show you Genus Paper and Board Limited. आज मैं बात करने वाला हूँ जीनस पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड के बारे में। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल पे इसका साइट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्टर है वो पेपर की सेक्टर है। मैं सारा कुछ इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको A to Z इस कंपनी के बारे में पता चला जाएगा। जैसे कि बेसिक पे हम लोग डाटा सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेड हुई है 1,52,000 ट्रेड हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो प्राइस है ₹5.66 की 5.66। और इसमें जो सर्किट लगे हैं, और मैं बोलना चाहूँगा ये जो शेयर चला है आज वो 9.90% मतलब लगभग 10% ये शेयर चला है। चलिए NSE पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए NSE पे इसकी जो ट्रेडेड क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज, यहाँ पे देखिए 8,41,000। और इसकी जो प्राइस NSE पे है यहाँ पर देखिए ₹5.65 ₹5.65 का ये शेयर है। और यहाँ पर भी देखिए 9.71% ये चला है, मतलब 10% के लगभग ये आज चला है। यहाँ पर मैं आपको 52 वीक लो एंड हाई दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले 52 वीक लो एंड हाई। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको 52 वीक लो हाई के अंदर ही। यहाँ पर देख लीजिए जैसे 52 वीक लो आप देख सकते हैं ₹2.80 ₹2.80 का ये लो मारा था। और यहाँ पे हाई है आज, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 7.45 ₹7.45 का इसने एक हाई बनाया है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो लो है ₹2.70 का लो है और यहाँ पर हाई है ₹7.25 का यहाँ पर हाई है। चलिए, आपने तो इस कंपनी को देख लिया, ये कंपनी क्या है और कितना ये मार्केट चला है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका ऑफिशियल साइट पे इस कंपनी को, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूती, इसके अंदर की जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका साइट पे इस कंपनी का मैं प्रोफाइल खोलूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसका स्ट्रेंथ खोल लिया। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए प्रोमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग्स, मतलब प्रमोट अपना शेयर होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी विथ हाई TTM EPS अर्निंग पर शेयर की इसमें ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर बेस पे इसका जो इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी विथ लो डेट्स, बहुत लो इसमें डेट है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो ये राइजिंग कर रही है नेट कैश फ्लो का वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर स्टॉक गेन मोर देन 20% 1 मंथ। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे शेयर्स के बारे में बताता हूँ जो अभी लो पे चल रही है और आने वाले टाइम में उसमें धमाका होने वाला रहता है। मैं उसी से पहले आपको उसका नोटिस दे देता हूँ अपने चैनल पे। चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग कंपनी के साइट पे आ चुके हैं और आते साथ आपको यहाँ पर देखिए कंपनी का कुछ फोटोज वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पर मशीन है, ये मशीन आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पेपर्स फोल्डिंग्स हो रही हैं। पेपर, ये बड़ी कंपनी है, यहाँ पर पेपर्स का काम हो रहा है। चलिए कुछ नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट कुछ आपको दिखाता हूँ। इसका टाई अप किस किस कंपनी से है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए इसका टाई अप है। ये कंपनी क्या करती है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये कंपनी करती क्या है, क्राफ्ट पेपर ये सप्लाई करती है इन सारी कंपनी को। यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी बड़ी नाम आपको दिखेगा, ओनिडा, LG, मोसरबर। आप जानते होंगे ये कंपनी आपको जो कंप्यूटर के मॉनिटर, कीबोर्ड्स वगैरह बनाती है। डाबर के प्रोडक्ट्स को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, डाबर के प्रोडक्ट कितने, वीडियोकॉन, ओनिडा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एवरेडी, वॉरपूल, ABC पेपर लिमिटेड, सैमसंग, ये सारी कंपनी के लिए क्राफ्ट पेपर जो होती है वो यही कंपनी बनाती है। और आपको पता है जो मोदी सरकार हमारे PM है, उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान के अगेंस्ट में उन्होंने एक जो प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। जैसे कि आपने आज ही का न्यूज़ देखा होगा कि
जो जितनी भी चाइनीज ऐप है सारी ऐप्स को बंद कर दिया जाएगा, इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि मोदी सरकार जो बोलते हैं वो करते हैं। इसी तरह जो सफाई अभियान में चल रहा है, आप देखे होंगे कि बहुत जगह तो पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है कि प्लास्टिक एकदम यूज़ नहीं करना है। अगर कहीं भी आप जाते हैं कुछ खरीदने तो वहाँ पर भी आपको कागज़ के थैलियों में मिलता है, और कागज़ की थैली भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे चलते हैं और यहाँ क्राफ्ट पेपर पे चलते हैं। देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए क्राफ्ट पेपर आपको दिख रहा होगा, जीनस पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिख रहा होगा। यहाँ पर आप कंपनी के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में पूरा। और यहाँ पर देखिए एग ट्रेज जो होती है, एग जिसमें रखा जाता है ट्रेज होती है, वो देखिए यही कंपनी बनाती है। ये देखिए ये कागज की थैली का मैं बात कर रहा था, जिसपे जो सामान लिया जाता है दुकानों से, चावल आटा अगर आप लेते होंगे तो आपको पता होगा कि ये इसी तरीके की थैलियों में बंद करके दिया जाता है। ये तो बात हुई कंपनीज के बारे में। चलिए मैं अब अंदर से इसके स्टॉक के अंदर की बात बताने वाला हूँ। जो कंपनी का मार्केट कैप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये मार्केट अभी क्या कर रही है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर साइट पे, और यहाँ पर देख लीजिए जीनस पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मार्केट कैप पे नजर डालिए, ये एक माइक्रो मार्केट कैप आपको नजर आ रही होगी। 145.25 करोड़ की ये कंपनी है, और यहाँ पर करंट प्राइस देखिए 5 रुपये 65 पैसा चल रहा है। 52 वीक लो हाई मैंने आपको दिखाया था, लो है इसका 2 रुपये 70 पैसे का, और इसका हाई है 7 रुपये 45 पैसे का। यहाँ बुक वैल्यू देख लीजिए। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है सर, ये भी बता दीजिए। चलिए मैं आपको आज बता देता हूँ कि बुक वैल्यू क्या होती है। चलिए जैसे कि एक कंपनी है, उसका प्राइस है 100 रुपया। अब वो बैंक करप्सी हो रहा है या किसी भी कारण से उसे वो कंपनी बेचनी है, तो जो सामने वाला उस कंपनी को खरीदने आएगा वो तो उसका ओरिजिनल दाम ही दे सकता है, उससे ज़्यादा तो वो उसे पे नहीं करेगा। तो वैसा होता है कि उसका एरिया है कितना, उसके ज़मीन कितना है, उसका सामान कितना है, सारे चीज़ों को मार्केट प्राइस पे एनालाइज किया जाता है कि सारे मार्केट प्राइस पे अगर बिकेंगे, जो उस कंपनी का एसेट है उसका पूरा दाम कितना होगा, और उसके बाद जितने शेयर्स पूरे मार्केट में हैं उसके साथ डिवाइड करके इंडिविजुअल शेयर्स को दिया जाएगा, तो वो मार्जिन कितना होगा, उसे ही कहा जाता है बुक वैल्यू। तो अगर अभी इस समय इस कंपनी को पूरा मार्केट ओपन मार्केट में बेचा जाए तो यहाँ पर शेयर कीमत आपको 13.97, मतलब ये अंडर वैल्यूड कंपनी है अभी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्टॉक की। देखिए 16.30 की है, और डिविडेंड यील्ड, ये कंपनी बहुत छोटी है और ये डिविडेंड तो नहीं देती है। आरओसी देख लीजिए 4.44% की है, आरओई देख लीजिए 1.81 है, और सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 3 साल की 11.19% की सेल्स ग्रोथ है। यहाँ पर देख लीजिए ये लिस्टेड है कंपनी बीएसई और एनएसई पे। डेट कैपेसिटी देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए आप डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी 100 रुपए की है तो इसमें 0.13% की डेट इक्विटी है, तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट है डेट। चलिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे सामने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहाँ ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेल्स पे नज़र डालेंगे। यहाँ पे देखिए 2012 में तो ज़ीरो ही दिख रहा है, क्योंकि ये कंपनी उस टाइम लिस्टेड नहीं थी, उसके बाद लिस्ट हुई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद सेल्स हुआ 247 करोड़ का, इसमें सेल्स हुआ। उसके बाद 2015 में देखिए 288 करोड़ का, उसके बाद 314 करोड़ का, फिर 2017 में 306 करोड़ का, और उसके बाद 346 करोड़ का, और उसके 2019 में आप लोग देख लीजिए 431 करोड़ का। मतलब इसकी सेल्स डे पर डे बढ़ती जा रही है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ती जा रही है। जहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब इस कंपनी स्टार्ट हुई थी तब 247 करोड़ का इसमें सेल्स हुआ था, और 2019 में देखिए 431 करोड़ का। और यहाँ पर TTM मतलब जो अभी की कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की पेंडेमिक चली हुई है और आपको पता है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन है। और तो ये कंपनी जो कार्डबोर्ड क्राफ्ट बनाती है, वो जो सप्लाई होता है, वो अभी पता है कि आपको कोई कंपनीज कहीं भी कुछ अपना सामान भेज नहीं रही है, तो इसका भी काम
बंद ही पड़ा हुआ है, इसलिए ये कम है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब काम बंद होता है तो उसका शेयर प्राइस नीचे जाता है और वही सही समय होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये लॉकडाउन है और कुछ महीनों बाद और कुछ सालों बाद पूरे देश से लॉकडाउन हट जाएगा, तो फिर इसका बिजनेस भी बम्पर होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ नेट प्रॉफिट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे अपन नज़र डालते हैं। देखिए 10 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट था 2014 में। यहाँ भी 10 करोड़ का आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी 5 करोड़ का आपको दिख रहा होगा, 7 करोड़ का, 15 करोड़। यहाँ पर देखिए 2018 में इसने 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, फिर 8 करोड़ का किया था, फिर 9 करोड़ का। यहाँ पे 15 करोड़ का इसने किया था 2018 में, क्योंकि ये बहुत ही धमाकेदार उस टाइम इसका जो पकड़ था, नए नए डील्स इसके हाथ लग रहे थे, इसलिए यह धमाका कर रही थी। उसके बाद 2019 से इसका प्रॉफिट थोड़ा स्लो हो गया। देखिए 8 करोड़ का, 9 करोड़ का। जहाँ पर आप देखेंगे माइक्रो कैप जैसी कंपनियों का प्रॉफिट तो नहीं बल्कि माइनस में आपको प्रॉफिट नजर आता है, और इस कंपनी का प्रॉफिट अगर देखेंगे तो सारा पॉजिटिव और सब यहाँ पे 9 करोड़ मतलब 10 करोड़, 9 करोड़ मतलब ये जो है अपना नेट प्रॉफिट 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, मतलब ये नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही है कंपनी। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है इस कंपनी में ज़ोरदार धमाका होने वाला है। देखिए जैसे कि मैंने इस शेयर को ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर लिया है। मुझे पर्सनली ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म चार्टिंग एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आप भी ज़ीरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बम्पर एक हाइप क्रिएट हुआ है और ये कंपनी ने हाई मारा। यहाँ पर वॉल्यूम पे भी नज़र डालेंगे तो वॉल्यूम आज के डे की ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है। चलिए मैं इसको 10 मिनट्स का ये कैंडल है, चलिए मैं इसको 1 डे के कैंडल पे सेट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसे 1 डे पे सेट कर लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाहूँगा, वॉल्यूम पे नजर डालिए। यहाँ पर देखिए ये कंपनी साइडवेज ही चल रही थी, नॉर्मल ट्रेडिंग होती थी। यहाँ पर देखिए नॉर्मली ट्रेडिंग हुआ करती थी, और यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ट्रेडिंग और वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं। और इसके जो लो यहाँ पर बनाया था, जब सारी कंपनियों को लो बना था 23 मार्च को, तब इसने भी अपना लो बनाया था। ये कंपनी जो लो बनाया था देख लीजिए, 2 रुपये 70 पैसे का इसने लो बनाया था, और उसके बाद एक बम्पर रैली आपको दिखाया। चलिए मैं कंटिन्यूअस वाला टूल लेके आपको दिखा देता हूँ ये रैली कितनी बड़ी है। मैंने यहाँ से चुना कंटिन्यूअस वाला टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 105% ये कंपनी अपने बॉटम से चली है। इसने सीधा अपने शेयर होल्डर्स का पैसा डबल किया, यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो बात हो गई, मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बम्पर वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन बहुत जगह से हटा दिया गया है, और फिर से जो सामान हैं, जो कंपनीज के टाई अप है इस कंपनी के साथ, वो सारी कंपनी अपना सामान को एक्सपोर्ट कर रही है। उसके लिए इसका भी ये भी कंपनी ऑन हो चुकी है, और भी ये भी कंपनी अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर एक बम्पर से बाइंग की आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा। चलिए मैं टारगेट्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यह बम्पर यहाँ पर चला है, ये शेयर, ये कैंडल बहुत ही बुलिश शाइन दे रही है, और आने वाले दिनों में ये जो पेनी स्टॉक 5 रुपये 65 पैसा की नज़र आ रही है, ये डबल डिजिट में आपको जल्द ही नज़र आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बुलिश होने वाला है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस शेयर को अपने रडार में रखें, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली आप इसे ग्रैब कर लें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले और बेल दबा दे। थैंक यू।